नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया आज एक बार फिर आपके सामने। आज 20 जून है। कोई बात शुरू करें इसके पहले एक बार ताज़ा अपडेट कि कोरोना पॉजिटिव केसेस की रफ्तार हमारे यहाँ बहुत तेज़ है। आज 3,95,000 के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं। 12,000 के ऊपर मौतें हो चुकी हैं। ये रफ्तार तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है कि आपका क्या होगा वो आप जानिए। हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम ठीक चलना चाहिए। सरकार के गलत निर्णयों के कारण आज महामारी इस कदर विकराल रूप ले रही है कि जनता ने भी लाइटली लेना शुरू कर दिया है। सरकार के रुख के हिसाब से जनता भी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है और तब तक नहीं लेगी जब तक सरकार गंभीर नहीं होगी या मौतों का सिलसिला और विकट रूप नहीं ले लेगा। दूसरी एक बात है कि इसी बीच मैं बताना केवल इतना चाहता हूं कि सरकार का रवैया जो है वो जनमानस के प्रति कितना घृणित, भारत के आवाम के प्रति कितना गैर जिम्मेदार है। पिछले 14 दिनों में रिकॉर्ड डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 14 दिनों में 7 रुपया 8 रुपया डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा 40 पैसा कर करके भारत के उस जनता पे जिसके ऊपर अभी करीब 3 महीने का लॉकडाउन का प्रेशर था, हिल गई है पूरी जनता नीचे से। सरकार का कोई कॉपरेशन, कोई मदद नहीं है। कुछ राशन गल्ला बांट देने के अलावा सरकार ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया है। ऐसे में रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाकर सरकार आपको और बुरी तरह से तोड़ना, तबाह करना चाहती है किसी और के पक्ष में। और ऐसे कहेंगे तो दुनिया में सब जगह बढ़ रहा होगा भाई, लेकिन भारत में मैं अभी देख रहा था, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों पे 69% हिंदुस्तान में वसूला जाता है, भारत में वसूला जाता है। तो भारत की सरकार आपसे टैक्स वसूल के आपको मरने के लिए छोड़ के किसके लिए ये सब इकट्ठा कर रही है, ये बात थोड़ा समझ से बाहर है हमारे। आप सोचिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। इधर 15 तारीख को चाइना में लद्दाख के बॉर्डर पे जो हुआ, हमारे 20 सैनिक मारे गए। देश भर में चाइना के प्रति ज़बरदस्त गुस्सा है, होना भी चाहिए। उन बहादुर सैनिकों को सलाम, उन शहीदों को सलाम, जो हम बॉर्डर के भीतर हैं, अपने गांव में, अपने घरों में हैं, वो सरहदों पे पहरेदारी कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं। उनको सलाम, उनको नमन। लेकिन धिक्कार है उन सरकारों पर जो उनकी लहास पे राजनीति कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान एक देश है आपके बगल में, पाकिस्तान सीज फायर करता है, उसके साथ आपका क्या व्यवहार है? लगातार मोर्चेबंदी चल रही है, तमाम बार वहाँ से गोलियां चलती हैं, पाकिस्तान कह देता हमने नहीं चलाया, आतंकवादियों ने चलाया है, उनसे जाके निपटो। एक मोर्चेबंदी है, फिर भी टशन है, विरोध है ज़बरदस्त। चाइना के बॉर्डर पे 20 लोग हमारे मारे जाते हैं। चाइना से ना कोई युद्ध चल रहा है, ना कोई टशन का माहौल है। चाइना के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूलते और चाय पीते हुए आपको लगातार दिख सकते हैं, आपने देखा होगा। तब बॉर्डर पे अगर इस तरह का हुआ है तो इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री को लेनी होगी। देश भर में गुस्सा फैलाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठनों का बड़ा रोल है। तमाम गेरुआ फेरुआ लगाए लोग चाइना का झंडा फूंक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। क्यों भाजपा की सरकार चीन से तमाम राजनीतिक संबंध तोड़ लेती है? उनके आयात पर क्यों नहीं रोक लगा देती है, ताकि चीनी माल हिंदुस्तान में ना आए, हम आत्मनिर्भर बने, उनका भट्ठा बैठ जाए? ये नहीं करेंगे मोदी जी, मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। आपको गुस्सा दिलाएंगे, खुद चाय झूला झूल के चाय पिएंगे। मूर्ख बना रहे हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भारत के आवाम को। हम देख रहे हैं कुछ लोग टीवी उबी फोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग अपनी पुरानी एलईडी उलईडी फेंक दे रहे हैं। ये सब नाटक से क्या होगा भाई? अब देहात में कहावत है, गुड़ खाइए
और गुलगुला से परहेज करिए। आप इंपोर्ट रोक दीजिए चीन से, ऊपरी स्तर पे चीन को बोलिए कि आपके लोगों ने गलत किया है, आप माफ़ी मांगो, उनको पनिश करो, नहीं तो आपसे कोई रिश्ता हम नहीं रखेंगे। तब आप इकोनॉमी का दुहाई देने लगेंगे। अगर इकोनॉमी की दुहाई देंगे, इंटरनेशनल संबंधों की दुहाई देंगे, तो देश में इस तरह गुस्सा भड़काने का क्या मतलब है? लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। उन जिन परिवारों के लड़के मर गए, पुलवामा का भी जवाब आपने नहीं दिया है। पूरा देश जानना चाहता है कि पुलवामा में 40 हमारे जो लोग ब्लास्ट में मारे गए, वो कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है? उसका जवाब भारत सरकार के पास, मोदी सरकार के पास नहीं है। और एक बार फिर बिहार बंगाल में चुनाव होने वाला है। मेरा आरोप है कि ये कोई साजिश भी हो सकती है मोदी जी की और चाइना के राष्ट्रपति के साथ मिलकर। आंख मत मूदिए, उनके बहकावे में मत आइए। वो बंद करें निर्यात, वो बंद करें आयात, तब बहिष्कार करिए, आप समान होगा। आप मोमबत्ती का बहिष्कार कर देंगे, टूनी लाइट का बहिष्कार कर देंगे, उससे क्या आएगा जाएगा? सरकार खिलवा रही है, आप सजग हो जाइए, अपने दिमाग से सोचिए। भाजपा जो गंदा खूनी खेल खेल रही है, उससे बचिए। आशा है कोरोना से सुरक्षित रहेंगे, बचेंगे आप। WHO के तमाम नियमों का पालन करेंगे, सरकार के लाफे में नहीं फंसेंगे। सुरक्षित रहिए, बचे रहिए, अपनी और परिवार की ज़िंदगी, देश की ज़िंदगी बचाइए। भाजपा के ट्रैप में न फंसिए। नमस्कार।